आज हम करेंगे SBI PO का ये जो प्री हैंड आउट आया है इसमें हम इंग्लिश सेक्शन करेंगे और क्वांट्स और रीजनिंग का सेक्शन मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि पिक आउट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द अमंग्स द वर्ड गिवन बिलो ईच सेंटेंस टू कंप्लीट इट मीनिंगफुली। फर्स्ट क्वेश्चन है ही क्विकली ग्लांस्ड डैश द बुक टू फाइंड व्हाट इज सैड अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। इसका मतलब है कि उसने बहुत जल्दी ग्लांस का मतलब है कि एकदम से जैसे ओवरव्यू सा नहीं लेते कि एक बार फटाफट बुक में से देख लेते कि क्या वर्ड है, कुछ याद नहीं आ रहा तो हम कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब हमने उसको देखा बुक में जैसे ढूंढा है क्या इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या लिखा हुआ है या फिर क्या बोला गया था। तो ग्लांस्ड एट नहीं आएगा, एट तो एक पॉइंट हो गया कि उस पॉइंट उधर जा मतलब एक कॉर्नर टाइप होता है, मतलब एक प्लेस बताई जाती है। ग्लांस के साथ थ्रू आएगा, ग्लांस थ्रू मतलब लुक ओवर, एकदम से हमने सिर्फ देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउंसिल अर्ज द कोर्ट टू डैश डाउन द ऑब्नॉक्शियस लॉ। ऑब्नॉक्शियस लॉ का मतलब होता है कि ना जो बिल्कुल ऐसे ही है। ऑब्नॉक्शियस का मतलब होता है कि ना अनप्लीजेंट, कोई मतलब कि बेकार सी चीज़ है। ये क्या मतलब कि कहते हैं ना ये क्या फालतू का लो है उस चीज़ के लिए। तो इनेक्ट का मतलब होता है कुछ चीज़ लेके आना। इनेक्ट का मतलब होता है मतलब कि कोई लॉ बनाना। इन्फोर्स का मतलब होता है इम्प्लीमेंट करना। तो ये काउंसिल जो है वो अर्ज कर रही है कि ये बेकार सा जो लॉ है उसको डाउन करना। मतलब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है डाउन, डाउन से रिलेटेड है, मतलब कि हम एक तरह से यूँ लगा सकते हैं उस किसी चीज़ को कम करना। और अगर बेकार सा लॉ है तो हम उसको कैंसिल ही कर सकते हैं। तो इनेक्ट तो होएगा नहीं कि बनाने के लिए बोलेगा नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई कहेगा नहीं, कैंसिल और डिक्लेयर करने के लिए भी कोई नहीं करेगा। तो ऑप्शन बचे कैंसिल और स्ट्राइक। कैंसिल वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये कुछ ज़्यादा वो फॉर्मल नहीं देता। ठीक है, तो हम यहाँ पे आए लिखेंगे स्ट्राइक। स्ट्राइक डाउन भी एक फ्रेज़ है जिसका मतलब होता है कि हटाना या फिर इन्फोर्स में मत नहीं लाना। ठीक है, नेक्स्ट है द लोकल ऑफिशियल डैश द मिनिस्टर ऑफ द सिचुएशन। जो लोकल ऑफिशियल है उसने क्या करा है, डैश किया है मिनिस्टर ऑफ सिचुएशन को। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ हमें इतना अजीब सा वर्ड तो लग नहीं रहा, मतलब कोई सेंटेंस देख के हम ये तो कह नहीं सकते कि इसमें नेगेटिविटी भी है। तो एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन नहीं आएगा। वोन, वोन नेगेटिव वर्ड हो गया, वो नहीं ले सकते एक बार। अप्रेज्ड, अप्रेज्ड कर सकते हैं कि हाँ उसने जो भी लोकल ऑफिशियल है उसने प्रेज किया है, क्योंकि सेंटेंस कोई नेगेटिव लग नहीं रहा है हमें। टोल्ड, टोल्ड नहीं ले सकते हैं हम। इंटीमेटेड भी नहीं है, इंटीमेट इसके साथ टू आता अगर हम इसको यूज़ करेंगे, पर इसका मतलब भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अप्रेज्ड आएगा। अप्रेज्ड का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को इन्फॉर्म करना या फिर मतलब बताना। ठीक है, नेक्स्ट है एरर वाले क्वेश्चंस हैं, एरर के हैं। क्वेश्चन 4 आई एम 22 years old व्हेन आई फर्स्ट जॉइन द बैंक। तो ये सेंटेंस कुछ पास्ट का लग रहा है कि मैंने जब बैंक को ज्वाइन किया तब मैं 22 years old की थी। ठीक है, मतलब मैं 22 साल की थी। तो 22 का मतलब मैं उस टाइम थी, तो मतलब वॉज हो जाएगा। अब नहीं है, वो पहले उस टाइम थी जब इसने ज्वाइन किया था। ठीक है, टू द हिंदूज द गंगा इज़ होलियर देन एनी अदर रिवर। सही है, मेनली ये दिया होता है कि होलियर रिवर, होलियर रिवर है, मतलब यहाँ पे एनी अदर नहीं लिखा था या फिर अदर लिखा होता तो उसमें क्या होता है कि ना हम ये इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, मतलब मेनली जो एरर आता है वो इस सेंटेंस में ही आता है। यहाँ पे हमेशा एनी अदर आएगा क्योंकि हमें इसको एक्सक्लूड करना है कि इसको छोड़ के जो भी बाकी रिवर्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द टीचर्स इन आवर क्लास, सभी टीचर्स जो हमारे स्कूल की हैं, ऑफ आर स्कूल, आर क्लास टीचर वर वेरी स्ट्रिक्ट। हमारी जो क्लास टीचर है, हमारी मतलब जो प्रेजेंट में एक ही है ना, मतलब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वॉज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द अमंग ऑफ द 5 ऑल्टरनेटिव द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग, मतलब सिनोनिम्स ढूंढने हैं। लेथल, लेथल का मतलब होता है बहुत डेंजरस, कोई भी जैसे वेपन हो गया, इंजीरियस कि जिससे खतरनाक हो तो डेडली। सेंटनरी, सेंटनरी का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी, किसी भी चीज़ की, बर्थ की हो या फिर कुछ हो। और एक होती है 100th सेंचुरी, सेंचुरी क्रिकेट के लिए यूज़ करा जाता है, और जो सेंटनरी है वो एनिवर्सरी टाइप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का मतलब होता है कुछ चीज़, मतलब खुशी, कुछ जीतना, विक्ट्री टाइप। तो स्मैश तो तोड़ना कुछ हुआ, ऑन रिसीव करना, ब्रेव नहीं आएगा, कैप्चर नहीं आएगा, तो यहाँ का आएगा कॉन्कॉर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द अमंग ऑफ द 5 ऑल्टरनेटिव द वर्ड मोस्ट अपोजिट, अपोजिट ढूंढना मतलब एंटोनिम्स है। लाइवली, लाइवली मतलब कि खुशी वाला, एनर्जेटिक है, खुश है, ठीक है। तो वीक नहीं आ सकता, वीक मतलब इन सेंस शरीर वगैरह के टाइप में होगा कि हम बहुत कमज़ोर फील कर रहे हैं, सिंपल नहीं हो सकता। एंग्री नहीं है। मोरोन, मोरोन का मतलब होता है कि ना वो मूर्ख व्यक्ति, कोई जो बिल्कुल मूर्ख है, तो आंसर आएगा डल। जैसे लाइवली का मतलब हो गया एनर्जेटिक, बहुत खुश, सारी खुशियाँ, तो फिर इसका अपोजिट हो गया डल। इन एडवर्टेंट, इन एडवर्टेंट का मतलब होता है, इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अचानक से, एक्सीडेंटली कोई काम हो जाना एकदम से, ठीक है। तो अचानक से होना, तो इसका अपोजिट होगा कि हमने कुछ चीज़ इंटेंशनली करा, मतलब जानबूझ के किया है, तो इंटेंशनल वर्ड तो है ही। नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, हमने उसको ऐसे जाने दिया, ठीक है। स्लगिश का मतलब होता है वीक, मतलब लेज़ी टाइप, लेज़ी, लेज़ी हो गया, सुस्त हो गया। अवेलेबल, हमें पता ही है कि प्रेजेंट, जो चीज़ हमारे पास है, मतलब कि हम कह सकते हैं ये चीज़ अभी अवेलेबल है। एडुकेट मतलब बिल्कुल वो एक्यूरेट है, बिल्कुल एडुकेट है, ये चीज़ यहाँ पे तो परफेक्ट है, वो चीज़ भी नहीं आएगा, ठीक है। इनेप्ट, इनेप्ट का मतलब होता है मतलब ये कुछ भी नहीं आता है टाइप। एप्ट का मतलब हो गया कि भाई बहुत इंटेलिजेंट है या फिर स्किलफुल है। तो इनएप्ट का मतलब हो गया अनस्किल्ड, तो अनस्किल्ड का स्किलफुल हो गया। वैसे तो एप्ट का मतलब भी सेम होता है, पर एक डायरेक्ट जैसे हमें मिल रहा है ना, कि जैसे यहाँ पे अनस्किल्ड है तो ये स्किल्ड हो गया, ठीक है। इसलिए ना, तो अगर ये ना दिया होता तो हम फिर 5th ऑप्शन पे जाते, ठीक है। थैंक यू।